आर्मी चीफ पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर की एक बड़ी एक्सरसाइज में आज उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर जाकर बयान दिए और बताया कि कैसे हिंदुस्तान गलती ना करे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वो तनाज़ुर है जिसके तनाज़ुर में आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। जब से कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने दोनों अतराफ से रब्ता किया, तब तक आपको लगता है कि शायद वक्ती तौर पर मामला थम गया है। हिंदुस्तान की तरफ से बहरहाल जो बयानात आ रहे हैं वो भी बहुत सख्त हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है और हमने बदला तो यकीनन लेना है। डिमोबिलाइजेशन नहीं हुई, फॉरवर्ड लाइंस एक्टिव हैं, स्ट्राइक कोर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनका मकसद बड़ा वाज़ेह है, ये पैगाम देना कि गलती ना करना वरना भुगतोगे। हिंदुस्तान की तरफ से राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में अंदर आने की कोशिश की। एक ट्वीट हुआ मारखोर की तरफ से और मारखोर के ट्वीट्स को हमने इंक्रीजिंगली संजीदगी से लेना शुरू किया है क्योंकि पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें बताया गया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ राफेल का रडार सिस्टम जैम कर दिया। तो ये मामला चल रहे हैं। इस तनाज़ुर में हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया और देखते हैं कि हम कैसे इस सिचुएशन को मैप करते हैं। हमारे पास हसन अयूब खान साहब सहाफ़ी मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। किरण नाज सहाफ़ी तज़ियाकार और समा पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, उनका भी शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब सहाफ़ी तज़ियाकार, मुर्ज़ी जहांगीर सहाफ़ी तज़ियाकार अपने अपने प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं और वीलॉग्स में भी आपको ये नज़र आते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू हसन, क्विकली, ये जो आर्मी की तरफ से तो कोई ऐसा पैगाम नहीं है कि वाइंडिंग डाउन है, लेकिन मामला थमता हुआ भी नज़र आ रहा है। कम से कम मुझे ये लगा कि वो जो हाइप बनी हुई थी वो थोड़ी सी कम हुई, या मैं गलत रीड कर रहा हूँ? इंटरनल प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुका है। इंटरनली उनकी यानी अपोजिशन पार्टीज़ भी इवन के जो उनकी अपनी बीजेपी के अंदर दो किस्म के प्रेशर है। एक बीजेपी का प्रेशर है मोदी के ऊपर कि एस्केलेट करे, और अपोजिशन का प्रेशर है कि शवाहिद लेकर आए। अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से अब उनको फेस सेविंग मिले, कि वो कोई ऐसा टारगेट को हिट करें पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद डी एस्केलेशन की तरफ मामला चला जाए। लेकिन आप आर्मी चीफ ने जिस तरह का जवाब दिया है, आज वहाँ पर मंगला में स्ट्राइक कोर पर गए हैं और उन्होंने बड़ा सिंपल और वाजे कहा है कि अगर किसी किस्म की जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने राफेल तैयारों के हवाले से पहले कोई बात की थी, वो जरा मैं चाहता हूँ दोबारा से दोहराएं क्योंकि जो मालूमात है बड़ी दिलचस्प हैं। नहीं, राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की समझें कि बॉर्डर के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ वो इंटर होने ही वाले थे कि हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। एयर स्पेस के अंदर हमारे जो है वो जहाज़ मौजूद थे, डॉग फाइट वगैरह हुई और फिर वो राय फरार इख्तियार कर गए। जब वो भागे हैं तो अब उसके ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है कि 9 अरब डॉलर लगाकर आपने तैयारे लिए और वो तैयारे जो है जिस मकसद के लिए वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। वो ये चाह रहे थे कि हम इंटरसेप्ट नहीं होंगे, हम आएंगे, आकर जमात उद-दावा को टारगेट करके हम वापस चले जाएंगे। तो ट्रॉफी उनको चाहिए, एक ट्रॉफी की तलाश है। लेकिन इसके बीच में फिर अमेरिका भी आ गया है। तो लगता है वक्ती तौर पर उसने कहा एक मिनट जरा आप उधर जाएं, जरा इंतजार करें, अपने कॉर्नर्स में चले जाएं, लेकिन हमारी भी बात सुने। सो इंटरनेशनल मीडिएशन से कुछ फर्क तो पड़ा? गैर संजीदगी जो आगाज में दिखाई थी ट्रम्प साहब ने, खुद ही देख लेंगे ये लोग अपना मामला, लेकिन अब वो गैर संजीदगी नहीं है। सर एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ, वो जो राफेल वाली बात की है ना, तो इट मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि पहले हमने 2 ड्रोन भी इंटरसेप्ट करके ही उतारे थे, उनको मारकर नहीं गिराया था, और अब राफेल को भी इसी तरह से टारगेट किया गया। सर आपने जो अमेरिका की बात की ना, तो जो अमेरिका ने इंपॉर्टेंट बात की है, और इससे पहले जो पाकिस्तान ने एक तुरुप का पत्ता खेला था, बेहतरीन जो सिफारती हिकमत अमली होती है ना, उसका मुजाहरा किया गया था। यही बात अमेरिका की तरफ से की गई है कि ठीक है दोनों जो है वो ताउन करें, और खास तौर पे भारत को कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें। किस चीज में? जो पाकिस्तान कह रहा है कि आप आए और न्यूट्रल तहकीकात करवा लें। मैं मोर इंटरप्ट नहीं करता, बट योर माइक हैज अ लिटिल ऑडियो इशू। एज वी फिक्स इट, ओके, आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। मुनीज़े, खतरनाक सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इसका भी इस दावे से भी मामलात का जायजा लेना चाहिए। गो हेड। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। मगर इधर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार जो है, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हिंदुस्तान के अंदर ही थे, और हिंदुस्तान के अंदर ही उनको सवालात का जवाब देना पड़ा, मगर उनसे सवालात किए गए थे और उसी वक्त एक नी जर्क रिएक्शन नहीं था। मगर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार का एक नी जर्क रिएक्शन, आई मीन विद इन 10 minutes द FIR वाज लॉन्च्ड। सो द थिंग इज दैट देयर इज
attempt to name Pakistan very very quickly, but the question really is that can India afford a war? I think that is the big question that people even within India are asking. अगर आप उनके भी टॉक शोज देखें, परवीन स्वामी जो ज़्यादा एक डिप्लोमेट हैं, थोड़ी सेन वॉइस है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया जो इस वक्त है वो एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो चाइना के साथ एक अपना कंपैरिजन करने जा रहा है, तो फिर वो इस झड़प में क्यों आना चाहेगा? आप ऑलरेडी देख लें कि उनके ऑलरेडी 2 बॉर्डर्स हॉट है, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे भी एक लड़ाई छिड़े? सो वहाँ पे भी तंकीद हो रही है कि शायद बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब मोदी के पास हो ना हो, लेकिन जिस मखमसे का आपने जिक्र किया है वो मखमसा मौजूद है। अब उस नुक्ते पर चले गए हैं, वहां से नीचे उतरना वॉर मॉन्गरिंग वहां पे ठीक ठाक हो और अभी भी हो रही है। सो योर टेक मीडिएशन कितना इफेक्टिव होगा इस माहौल में जिसमें उन्होंने एक पोजीशन ले लिया कि जी हमने ऑपरेशन बदला करना है? बस देखिए, मैं अभी प्री मैच्योर है कि कोई भी कंक्लूसिवली बात कहूँ कि शायद डी एस्केलेशन हो गई है या मामला खत्म हो गए। ये ज़रूर है थोड़ा सा आपको ठहराव आया, लेकिन वो भी मुझे लगता है 2 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। एक तो वो विंडो ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसी विंडो कि आप देसी जुबान में बात करें कि हम थप्पड़ मार के पाकिस्तान को चले जाएं, पाकिस्तान को मौका ना मिले कि हमें थप्पड़ मारे। 2 डिसाइसिव फैक्टर्स हैं। आई थिंक 2019 में थोड़ा डिफरेंट था। जनरल बाजवा वो स्टिल इंडिया के साथ पीस चाहते थे, थोड़ा इनडिसाइसिव थे। एक तो जो करंट हमारे आर्मी चीफ हैं, वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, हम वो बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर ही हैज़ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आई थिंक वो इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास भी होगी, अमरीकियों के पास भी, इंडियंस के पास भी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो किस माइंडसेट का आदमी है। और अगर आप करेंगे जो आज जो स्टेटमेंट है उसमें आप देखेंगे वो ये नहीं मुंह तोड़ जवाब नहीं, उनका नॉच अप कि अगर आप एक करेंगे, एक मिसाइल फेंकेंगे, हम 2 फेंकेंगे। शेर को सवा शेर होगा। एक तो ये फैक्टर कि वो जो उनके मिलिट्री के लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो काम खराब ही ना हो जाए, वो विंडो हमें ना मिले। दूसरा, आई थिंक चाइना का जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। चाइना को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो बात हो रही थी कि आपने राफेल के कोई हमने वो जैम कर दिए उनके रेडार्स वगैरह। मेरे ख्याल में हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना साइबर वॉरफेयर में बड़ा आगे है। और इंडिया के जो वो सेनर वॉइसेस की उन्होंने बात की, खुद वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि चाइना बगैर बूट्स ऑन पाकिस्तान सॉइल वो इंडिया के पूरे सिस्टम को जैम कर सकता है। तो वो 2 फैक्टर्स मुझे लगता है जिसकी वजह से थोड़ा सा। तीसरा उसमें फिर अमेरिकन जो इन्वॉल्व हुए हैं, और मेरा ख्याल है ये अमेरिका इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि 10 साल से एक पॉलिसी पे वो इंप्लीमेंट कर रहे थे कि डी हाइफेनेट करना है, कि हम बड़ी ताकत हैं, पाकिस्तान को हमारे साथ नथी ना करें। वो बैक टू स्क्वायर वन के डी हाइफेनेट कर दें और डी को कॉल करते हैं, उधर भी कॉल करते हैं, और साथ ये भी डी इंटरनेशनलाइज कर दें। वो दोनों चीजें वो उनकी फेलियर होगी। तलत साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा एक मजाक है। चाइना के साथ कोई कंपैरिजन, कोई मैच नहीं है इंडिया का। क्यों नहीं मुंह करता उसकी तरफ? लद्दाख का वाला मामला हुआ था ना, तो क्या हुआ? बिल्कुल ठुस कर गया। बेसिकली अब ये खिते में अपने आप को उसने पेश तो ये किया है अमेरिका के सामने भी जाकर कि जी चाइना को कोई टक्कर दे सकता है अगर इस एरिया में, तो वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन ऐसी कहानी है कोई नहीं। अब इंडिया का कोई मैच नहीं है। वो देखिए, पाकिस्तान तक उससे जो है वो दब नहीं रहा, तो वो चाइना का क्या बिगाड़ेगा? चाइना तबाह कर देगा इकोनॉमिकली भी, और अगर इन टर्म्स ऑफ वॉर भी आए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ मतलब दिनों की मार है, और इंडिया ने की जो है ना वो तबाही फेर देनी है। उस तरफ वो जाएंगे भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ आइए। ये जो नुक्ता पाकिस्तान की तरफ उनको यहां पर भी आते हुए उनको एक प्रॉब्लम है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के एक एक कोने को, एक एक इंच को टारगेट कर सकता है, और अगर इफ नीडेड तो हम करेंगे भी। देखिए, पाकिस्तान के पास वी हैव नथिंग टू लूज। ये जो राइजिंग इंडिया है ना, फिर ये राइजिंग इंडिया नहीं होगा, ये फिर बेसिकली डिस्ट्रॉयड इंडिया हो जाएगा, और दे नो इट वेरी वेल। अच्छा, कॉस्ट जब आपके पास आप ये देख लें कि अभी जब से ये हमारा मसला हुआ है, आपको पता है उनकी एयरलाइंस की क्या पोजीशन हो चुकी है। आज वो कह रहे थे कि सिविल एविएशन को बेल आउट पे करेगी एयरलाइंस को, वो डिफॉल्ट करने जा रही हैं, और वो बेल आउट पे करने से इनकार कर दिया। और अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन फ्लाइट्स इनकी जो है वो मंसूख हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बहुत ज्यादा है। मैं दोबारा इंटरनेशनल मीडिएशन के ऊपर वापस आना चाहूंगा। जो नुक्ता रेज किया कामरान ने वो बड़ा अहम है कि आपने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि हमने अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में खुद को नहीं उलझाना, हमारा अमेरिका के साथ जो तलक वास्ता है वो और लेवल के ऊपर है। एक ये था। दूसरा, आपने कहा था कि हमने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं करवाना। हमने पहले उसको बायलैटरल करवाया और उसके बाद हमने उसको इंटरनल मामला बना लिया। अब आप देखें कि कश्मीर के ऊपर सेक्रेटरी जनरल भी बात कर रहा है, कश्मीर के ऊपर यूरोप भी बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, सारी दुनिया बात कर रही है, और खुद कह रहे हैं कि मीडिएट करवाएं। जरा इसका तज्जिया करें कि ऑलरेडी कॉस्ट जो है हिंदुस्तान के लिए काफ़ी है।
बिल्कुल सर, मैं यही पहले बात करी थी जिस वक्त मेरे बाइक का मसला आ गया, वो यही था कि पहले तो एक गैर संजीदगी शायद नजर आ रही थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन फिर अब जो मामला जिस तरफ गया है और जो पाकिस्तान ने आगाज किया था और जिस एक लाइन के साथ आगाज किया था कि ठीक है हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो आ जाए न्यूट्रल, हम इस पे ताउन भी करते हैं और इसकी तहकीकात भी करवा लेते हैं। अब अगर इंडिया को एक्सपोज होना है, क्योंकि इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ पिछले 8 दिन से 10वां दिन अब होने वाला है, पिछले 8-9 दिन से जो हमारा काम नहीं है, हम बार बार उनको करके दिखा रहे हैं कि यहां पर भी आपने झूठ बोला, यहां पर भी आपने झूठ बोला, यहां पर भी आपने ड्रामा किया, हम वो सब कुछ दिखा रहे हैं। तो वो जो मैंने बात की थी कि एक जबरदस्त हिकमत अमली पाकिस्तान की तरफ से की गई, वो यही थी सर कि हमने उनको बार बार कहा कि आपके साथ हम ताउन करते हैं, और अब अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में ताउन करें, यानी इंडिया पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तो वो जो आप कश्मीर वाली बात कर रहे हैं, 2019 से लेकर काफी टाइम तक हम आधा घंटा 1-1 घंटा खड़े रहे, लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। 3 हफ्ते खड़े रहे थे, उसके बाद बैठ गए। अब हर जगह जो है पहले 3 हफ्ते खड़े रहे थे, उसमें खड़ी भी बंद हो गई। लेकिन इसके ऊपर वापस आएगा, ये कहना बड़ा आसान है हिंदुस्तान को, जो अमेरिका ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आए और डीएस्केलेट करें, पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़ भी आ गई, तो हमने तो अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। उनके लिए कोई भी ऐसा कदम जिसके अंदर वो अपनी मौजूदा पोजीशन से नीचे आते हैं इज डिजास्टर्स। आप तो उनकी मीडिया को बड़े क्लोजली वॉच करते हैं। हमने भी इस किस्म का मीडिया नैरेटिव जो है वो इससे पहले नहीं देखा। हमने देखा है एंगर होता है, हमारे यहाँ पर भी लोग हैं, लेकिन जिस यूनानिमिटी के साथ उन्होंने इस मरतबा नैरेटिव बिल्ड किया, इट इज़ एक्सेप्शनल। तलत साहब, बात यह कि उनका मीडिया बड़ा तब्दील हो गया। जब हम वहाँ लोगों से मिलते थे, काम करते थे, तो वो जो लोग हैं और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको हटा दिया गया है, और अब ऐसे मीडिया पर्सन्स लाए गए हैं जो वहाँ पे ना उन्होंने कभी रिपोर्टिंग की है, ना उनकी कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, और ये बॉट मीडिया इसको कहते हैं वहाँ पे इंडिया में गोदी मीडिया। तो ज़्यादातर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वहाँ का जो मीडिया है वो ख़रीदा हुआ है। तो जो आपको शक्लें नज़र आती थी, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, उनको अब प्राइम टाइम भी नहीं मिलता। बरखा भी तो उसने भी, वैसे मैं तो बरखा का बहुत अरसे से मतदान नहीं हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम में थी इस मरतबा तो वो भी, लेकिन जब तारड़ साहब ने किया अपना स्टेटमेंट दिया, राजदीप भी बड़ा, वो तो बहुत ही मज़ाक़िया किस्म का, क्या आपने कर दिया, आप 90s में रह रहे हैं। नहीं, मगर आप बाकियों को तो देखें जो बाकी कर रहे हैं, मतलब उनसे तो मुकाबला करें। अगर आपने मयार ये मुतय्यन कर दिया तो बरखा सुपर न्यूट्रल। बाकी जो उनका नई पौध आई है वो तो देख के लगता है कि वो कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। तो एक चीज और भी, और मैं तो बड़ी इंटरटेन हुई, जो रात को मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, आई वाज वेरी एंटरटेन्ड। मगर बात ये है पूरा देखा और मैं इस पे भी हैरान हुई कि हमारे अपने लोग वहां पे जा भी रहे थे और उनके माइक भी बंद कर देते थे और फिर वो बैठे रहते थे। सो आई वाज वेरी अमेज्ड बाय दिस, बट द थिंग इज दैट इट्स इमेच्योर। देखें, बात ये है, इट्स एन इमेच्योर, संजीदा मामला है। वॉरफेयर इज अ संजीदा मामला। और क्यों संजीदा है तलत साहब? आज भी मैं आपके इस प्रोग्राम पे कहना चाहती हूँ कि 35 लोग हैं पाकिस्तानी जो वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान, और वो अटारी बॉर्डर पे अटके हुए हैं। वहाँ यहाँ से पाकिस्तान उनको वापस नहीं भेज रहा, वहाँ से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो 35 लोग, अगर कोई सुन रहा है, मोहसिन नकवी साहब ये सुन रहे, तो प्लीज़ उनको वापस आने दें। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान आए, उनका हक बनता है, वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। देखिए, जो कोलैटरल डैमेज होता है वो आम लोगों का होता है, चाहे वो कश्मीरी हों और उनके घर मसमार हों और उनको उठा लिया जाए और उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल की जाए, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो हमेशा कमज़ोर के ऊपर उतरता है और कहता है तुम चूंकि गद्दार हो तो तुम्हें हम पकड़ लेंगे इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। ये खेल नहीं है, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। आप न्यूट्रल डायमेंशन ऐड कर दे तो और ही हालात खराब हो जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे पागल खाने लोग नहीं है जो लेकिन मैंने इंडिया की मीडिया से देखा, मुझे तो लगा कि पता नहीं मैं किस किस्म के पागल खाने को देखा। साहब इसको देख के पता है एक चीज जो सबसे अच्छी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी बड़ी सेंसिबल और बड़े क्रेडिबल किस्म के यहाँ से शोज हो रहे होते हैं। वहाँ का नाज वैसे अपनी दही को खट्टा कहता भी माफ करिएगा, पाकिस्तानी मीडिया बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर है, अभी भी बहुत बेहतर है। लेकिन इंडिया के मैयार तो फिर हम जरा से बेहतर है। जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, असल में थोड़ा मेरे ज़ाहिर के इंडियन दोस्त वगैरह हैं, उनसे बात हो रही है। उन्होंने कहा यार बात, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल कि जब से ये सोशल मीडिया आया ना, एक तो इंडिया का जो मेन स्ट्रीम, बाकी दुनिया में भी है, वो मीडिया वहाँ पे खत्म हो रहे हैं। वहाँ पर अपनी रेटिंग के लिए वो एक दूसरे के साथ चीखों पुकार मुकाबले पे आ रहे हैं
और वहां पर अगर आप देखें दुनिया, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी आम बंदे को सुबह काम के लिए जाता है, पैसे कमाता है, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना, उसको कोई किसी चीज का पता नहीं है। एग्जाम्पल उन्होंने बड़ी जबरदस्ती उन्होंने कहा, आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बर्थडे होती है, 3000 लोग आपको विश करते हैं, खुदा ना खास्ता आपकी या किसी की आपकी फैमिली में डेथ हो जाए तो 2 बंदे आपके घर जो है अफसोस करने आएंगे। तो बेसिकली ये एक मिसलीडिंग भी है कि ऐसा नहीं कि तमाम के तमाम वो कहने लगे कि इंडिया जो है बिल्कुल ऐसे ही सोचता है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तलत साहब एक छोटी सी बात, अगर आप उनका साउथ का मीडिया देखें तो इट्स बहुत डिफरेंट है, वहां पे इस किस्म की जिंगोइज्म और उधर उनको तो परवाह ही नहीं, उधर बंगाल का मीडिया देखे वहां पे। प्रॉब्लम आपको तो प्रॉब्लम कहां पे आता है, मैं चाहूंगा कि ये नुक्ता इस तरफ भी लेके आऊं, इधर से मैंने एक और पॉइंट ऐड करना जी, गो अहेड। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ओवरऑल हम टेंशन्स की बात करते हैं, सम टाइम ऑन द फेस ऑफ चीजें देखें, बिहाइंड द सीन भी मीडिएशन की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कोशिश हो रही है। जैसे जो कल डेवलपमेंट हुई कि ISI चीफ को एडिशनल चार्ज दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, आई बिलीव दैट देयर इज एन एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ प्रोबेबली सऊदी अरेबिया, अमेरिका कि एक चैनल खोला जाए। माजी में हमारे यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, अनलाइक इंडिया का या अमेरिका का, उसका मैंडेट सिंगल पॉइंट होता है इंडिया के साथ बातचीत करना। DGMOs की डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी टेंशन है, वो चैनल अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो थोड़ी इंडिकेशन है कि पुश जरूर है। और इवन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट हमें पता है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो ओपन रहता है, तो शायद वो कोशिश एक हो रही है। तो वो एक चले मैं मीडिया का पॉइंट पहले जाती है, वो पता नहीं। ठीक है, इस तरफ लेके आता हूं कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके मीडिया के अंदर जो जहरीलापन है वो उनकी पॉलिसी के साथ टैली करने लग गया है। अगर सिर्फ मीडिया के ऊपर ये जिसको मैं कोर्ट्स में कह रहा हूं बक बक चल रही हो तो इतना मसला ना हो, आप उसको चैनल ऑफ कर दे, बट उनकी पॉलिसी जो है मीडिया से भी 2 हाथ आगे है। नहीं, वो तो बेसिकली स्टेट पॉलिसी को टो कर रहा है, लेकिन बात ये है कि स्टेट पॉलिसी है या मोदी की पॉलिसी? ये स्टेट पॉलिसी होगी ना। अभी तो देखिए वहां पर फर्क नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वही स्टेट पॉलिसी है। ये इंडिया में और हमें ये फर्क है, ये बड़ी बात माननी चाहिए। ठीक, आप जो मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइफ, नेक्स्ट लाइफ जो है ना, रिमेनिंग ईयर्स जो है वो 3 साल रह गए हैं, तो जिस किस्म के कॉमेडियंस बैठे हुए हैं, जो कि वैसे तो बजाय वो संजीदा करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के उनके तजियाकार हैं, जैसे वो कार्टून किस्म के लोग हैं, मुझे तो 10 साल 15 साल उसके बिल्कुल कोई खतरा लाक दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरटेनमेंट है सर। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, उनके हुलिये देखें, उनकी बात करने का तरीका देखें, और फिर जिस किस्म के वो जज्बात और एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बिलीव मी और नॉट, बट इट्स नॉट लेस देन कॉमेडी इंडस्ट्री को, कॉमेडी मूवी से कम नहीं है। टफ टाइम दे रहे हैं क्या? बॉलीवुड की कॉमेडी इंडस्ट्री को टफ टाइम दे रहे हैं। देखिए, और किसी को दे नहीं दे रहे, अपनी कम से कम जो जितने भी कॉमेडी ड्रामा है ना, उसको उन्होंने मार्क दी। वहां से वो ख्वाजा आसिफ साहब को ललकारे, मतलब इट्स एक्चुअली कॉमेडी, यू नो। और वो जो एंकर है वो पार्टिसिपेंट बन जाता है बड़ी जल्दी, और फिर वो उसको तुखनियां देता है, फिर वो उस जो पाकिस्तान से आया होता है उसके वो बंद कर देता है, आवाज म्यूट कर देंगे, वो बोलता जाता है बेचारा, और वो दिखा रहे होते उसको विंडो में, फिर दिखाते पाक व्यू, इंडिया व्यू। हसन को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ब्रेक से पहले मैं बिलवास्ता बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ ये देखा ही नहीं है इस किस्म के नज़ारे, बाज़ औकात आपके साथ भी हमने ऐसे लोग बैठे हुए देखे हैं जो इस किस्म के नज़ारे क्रिएट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद यहाँ में आटे में नमक के बराबर है, और वहाँ पे सारे का सारा आटा ही नमक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। हालात कुछ थम गए हैं, लेकिन मामलात अभी भी ख़तरनाक हैं, और बहुत ख़तरनाक है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो आपको जहरीला प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है वो थमा नहीं है, लेकिन अमेरिका की इंटरवेंशन के बाद और पाकिस्तान के साथ एंगेज करने के बाद जो पहले उनको धचके मिले, अब थोड़ा सा तहम्मुल आपको नज़र आ रहा है वाक़याती तौर पर। हम अपने पैनलिस्ट से जानना ये चाह रहे हैं कि ये पैन आउट कैसे करेगा। अच्छा, अभी कामरान आपने कहा कि बल्कि कामरान से पहले मैं किरण के पास जाना चाहूँगा, आप ज़रा इसको अगले चंद दिनों में देखें कि आप किन चीज़ों को फॉलो कर रही होंगी ये जानने के लिए कि हालात बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या बतदरीज ख़राब हो रहे हैं। कोई क्या आपके ज़हन में कोई मयार है? अच्छा तलत साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो 2019 वाली सिचुएशन थी ना, अभी सर ने भी इसको डिस्कस किया, शायद भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी तरफ से कुछ इसी तरह का शायद हमारी तरफ से कोई ऐसा ही सिलसिला होता, लेकिन हुआ नहीं। हमारी तरफ से मुख्तलिफ किस्म की इस बार जो है ना बाकायदा तौर पर हमने जवाब भी उनको दिया, और हम उसी पॉइंट पर आज मौजूद हैं। लेकिन आप भारत की तरफ से देखिए कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा ठेका दे दिया है अपनी आर्म फोर्सेस को कि आप खुद ही देखें, खुद ही डिसाइड करें कि आपने कहाँ करना है, क्या अटैक करना है, करना भी है या नहीं करना।
यानी मोदी और उनकी जो सरकार है वो इस चीज को अब ओन करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो प्रेशर अब इस लेवल पे जा चुका है कि आगाज जहां से हुआ था अब वो वाला सिलसिला है नहीं। आप देखेंगे कि उनकी फोर्सेस डीमोबिलाइज हो, उनका मीडिया कम बात करना शुरू करे, उनके बयानात के अंदर तुंदी कम हो। मुझे लगता है कि शायद मीडिया के ऊपर ये मीडिया वाली वॉर जो है ना वो इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि अगेन वही मैं जो आगाज वाली बात है वो दोबारा करूंगी कि पाकिस्तान ने एक तुरुप का पत्ता फेंका था सर, जहां पाकिस्तान कामयाब हो गया है। जो पाकिस्तान ने बार बार उनको कहा कि आप तहकीकात करवा लें, और न सिर्फ अपने पहलगाम की बल्कि जाफर एक्सप्रेस की भी आप तहकीकात करवा लें। इसके ऊपर जरा आइए। एयर वाइस चीफ को उन्होंने पोस्ट आउट किया। देखिए आपने एक 3 स्टार को आपने वहां से हटाकर अब सुना उसका कोर्ट मार्शल हो गया, इनकार कर दिया। तो ये हालात हैं विद इन द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो अभी भी अगर वो एस्केलेट करेंगे तो आप देखें कि उनके ऊपर कितना अंदर से इंटरनली कितना प्रेशर आ सकता है। ठीक, तो ये सिचुएशन, मैं मीडिएशन की तरफ वापस आता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ना हम थोड़ा कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कंप्लेसेंसी देखें कि ये मामला ठीक हो जाएगा। इसका एक तो शॉर्ट टर्म तो उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई करनी है, वो विंडो ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। मसला ये है कि शॉर्ट टर्म कार्रवाई आप कार्रवाई करेंगे तो मैं जो बात करने जा रहा हूं ना कि शॉर्ट टर्म तो चलें, एक हुआ उनके ख्याल में शॉर्ट टर्म डी एस्केलेट हो गया, चलें वो एक ऑल आउट वॉर नहीं हुई तो वो उस तरफ ना जाएं। लेकिन ये जो इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है इसका इंपैक्ट ऑलरेडी जो हमारे पाक इंडिया रिलेशनशिप है या रीजन के ऊपर एक बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। वो जो पॉलिसी है फर्दर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, डोंट फॉरगेट के इंडिया का क्लाउड तो है, आप उसको माने या ना माने, ठीक है, हम वी पुट अप अ ब्रेव फेस कि वो जिस तरह के बाकी उन्होंने फिर जो भी अपने कामरान इस वक्त उनको वो क्लाउड करामत साबित नहीं हुआ। आई नो, मैं शॉर्ट टर्म में वही कह रहा हूं कि कोई भी बाय करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने क्लियर एविडेंस दिया नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म की गेम नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके अलावा वैसे अब गो अहेड, अब आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहें कि वाकईतन ये हालात बतदरीज अगर बेहतर होते हैं तो उसका एविडेंस क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेहतर होंगे। आई एग्री विद हिम कि मेरा ख्याल है कि दे विल डू समथिंग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। मेरा अपना ये खदशा है कि वो ऐसा करेंगे, मगर द पॉइंट इज़, द रियल बिग क्वेश्चन इज़ कि ऑलरेडी उन्होंने जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है, क्या आप उसको एज अ वॉर क्राई नहीं देखते? क्या आप उसको एक वायलेशन नहीं देखते? हमारी तो इसको बड़ा क्लियर दैट्स आल्सो, इफ आई कैन फिनिश, मगर आई डू थिंक इट्स वेरी इमेच्योर अगेन, इसलिए चूंकि आप वैसे ही लीगली यूनिलैटरली इसको खत्म नहीं कर सकते, एक तरफा आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो हमारे ही वाटर मिनिस्ट्री को क्यों लिख रहे थे, व्हाई वर दे नॉट राइटिंग टू द वर्ल्ड बैंक को लिखते कि वो इसको खत्म करना है। दूसरी बात ये है कि अमली तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता, इस तरह का ऐसी कोई डैम या कोई ऐसा रिजर्वायर नहीं है जो डाउनस्ट्रीम उस पानी को रोक दे। और वैसे भी जो 90% ऑफ द सोर्स है वो तो पाकिस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर तो है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे अपने लिए ऐसे गोल सकते, वो रोक नहीं सकते, ऐसे गोल पोस्ट सेट कर दिए हैं, भले वो मीडिया के अंदर पोजीशन हो, भले वो बदले वाला ऑपरेशन हो, भले ये होगा हमने कमर तोड़नी है या पानी रोकना है, जो काबिल अमल नहीं है। और ये कि ये काबिल अमल नहीं है, ये हमने बहुत पहले जो ही उन्होंने बयान दिया था उसके अंदर स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन मैं वापस लोग भी कह रहे हैं सर, क्विकली अगर मैं इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ कि अमेरिका की मीडिएशन पे मैं वापस आऊँगा। एक हाथी को जब आप अपने खैमे में घुसा लेते हैं या ऊँट को घुसा लेते हैं तो वो फिर अपनी जगह खुद बनाने की कोशिश करता है। ये दो धारी तलवार भी हो सकती है कि अगर कल को हिंदुस्तान ऑल फॉल किस्म का, फजूल किस्म का कोई एविडेंस क्रिएट करके, कनकॉक्ट करके वो रूबियो साहब के जरिए हमें भिजवाया कि जी हमारे पास ये एविडेंस है, तो मसला हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि अमेरिका बीच में मौजूद है। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका की मौजूदगी में भी वॉल्यूशन करेगा। उसने बात जहां उसको विंडो मिली, जो कामरान साहब कह रहे हैं, उसने कुछ ना कुछ अपने खुद को फेस सेविंग देनी है। और अगर वो ये हरकत करेगा तो फिर इंटरनेशनल पावर्स लाइक यूएसए वो क्या करेंगे? क्वेश्चन तो उनके लिए आएगा। भाई जिन्होंने 13 बिलियन की शॉपिंग करवाई है उससे, जो उसके साथ ट्रेड ट्रीटी नेगोशिएट कर रहे हैं, जो समझते हैं हमारा मसला 1500 साल पुराना है। इंटरनेशनली यूएसए के ऊपर भी तो क्वेश्चंस होंगे ना। अगर आज इंडिया वॉलेट करेगा तो कल कोई और मुल्क भी उनकी सालसी को वॉलेट करेगा। एज इफ ट्रम्प केयर्स, मतलब ये कि आप देखें आप अमेरिका एग्जैक्टली वो तो समझते हैं कि हमारा मसला 1500 साल पुराना है। ट्रम्प के बारे में कहते हैं ट्रम्प बड़ा समझदार आदमी है,
मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के देखा है जितने उसके एक्शंस हैं, जो बातें कर रहे हैं। मैं मोमन आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये गैर मामूली किस्म की बात है। वो जो भी बातें कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, आपको पता है न्यू जर्सी टैक्स इवेजन होती है, आप क्या बात कर रहे हैं? जितनी उसकी जायदादों की कुर्की हुई ना, अगर वो सारी अमेरिका के अंदर होने लग जाए तो सारा अमेरिका जो उसकी कुर्की हो जानी है। बिजनेसमैन तो है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि इंडिया करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने भी बड़ा अपनी वाज़ेह पोजीशन ली हुई है कि अगर आप शुरू करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि हम खत्म कहाँ करेंगे। और जंगें ऐसी चीज होती है कि जो शायद शुरू हम खुद कर लेते हैं, लेकिन वो खत्म कैसे होती है ये किसी को भी नहीं मालूम होता। और ऐसा ना हो, क्योंकि हमें जो उसका जो नुकसान है, जो आप बात कर रहे थे ना कि उसमें अमेरिका का जो रोल है, इट कुड बैक बहुत डाइसी होता है, ये बहुत डाइसी अगर कल का अगर रीड आउट देखे ना जो स्टेट डिपार्टमेंट का है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप ये जो पहलगाम वाला हमला है इसमें भारत के साथ ताउन करें इन्वेस्टिगेशंस में। उसका क्या मतलब हुआ कि इसका कि आगे कोई भारत को चीज उनको मैं पढ़ देता हूं, तो वो मैं पढ़ देता हूं दो कि उन्होंने बैलेंस उधर किया कि इंडिया मैं पढ़ देता हूं, इंडिया को कहा है ना कि ताउन, दोनों पाकिस्तान को कहा है कि देखिए अभी ये तो कोल्ड प्रिंट में है ना, ये तो इसके ऊपर तो हम मलमाकारी नहीं कर सकते कि द सेक्रेटरी स्पोक ऑफ द नीड टू कंडेम द टेरर अटैक on April 22nd in Pahalgam. Both leaders reaffirmed their continuous commitment to holding terrorists accountable for their heinous acts of violence. The secretary urged Pakistani officials cooperation in investigating this unconscionable act. He also encouraged Pakistan to work with India to de-escalate tensions. तो ये de-escalate tensions का सिर्फ उन्होंने इंडिया के साथ बात करते हुए बाकी तीन बातें नहीं की। So in a way मामलात यहाँ पर थमे हुए हैं कि हिंदुस्तान तुला हुआ है, पाकिस्तान जमा हुआ है और अमेरिका मीडिएशन के ज़रिए कोई मामला तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये मामला वैसा नहीं है जैसे आपको बज़ाहिर आज के रोज़ नज़र आ रहा है। कल ये तब्दील हो सकता है। स्टे ट्यून्ड, अगली सेगमेंट में हम बात कर रहे होंगे। आज इस्लामाबाद बदतरीन हवाओं की जद में रहा, यानी 3 हफ्ते के अंदर यहाँ पर पाव पाव के ओले भी पड़ चुके हैं। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह नॉर्थ में हीट वेव भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुकी है और आज टॉर्नेडो की तरह की हवाएं चल रही थी जिन्होंने बिल्डिंग्स को और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ये क्यों हो रहा है? स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इस वक्त आप जो सीन देख रहे हैं ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये इस्लामाबाद की एक सड़क है, इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स हैं जिसके इर्द गिर्द बादल घूम रहे हैं। इस्लामाबाद में टॉर्नेडो की स्पीड की आज हवाएं चली हैं, गाड़ियां तलपट हुई हैं, बिलबोर्ड्स गिरे हैं, इमारतों के शीशे डैमेज हुए हैं। ये वही इस्लामाबाद है जो पिछले 36 घंटे में 43 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट वेव बर्दाश्त कर रहा था। ये वही इस्लामाबाद और बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो उससे पहले पाव पाव के ओले बर्दाश्त कर रहे थे। तो ये सब कुछ 2-2.5 हफ्ते में हो रहा है। इससे आपको पता चलता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और जो महकमा मौसमियात के मामलात हैं किस तरह अब इंसानी तहजीब को घेरे में लिए हुए हैं। जुनेद यामीन CEO वेदर वाले हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, मैं आपका एक देख रहा था जो वेदर स्टेशन है उस पर आपने मुझे भिजवाई वो रीडिंग, तो मुझे पहले लगा कि शायद मैं गलत रीडिंग देख रहा हूँ। ये कुलसूम प्लाजा है 180 किलोमीटर, मतलब ये क्या है? ये गलत रीडिंग है या सही रीडिंग है? ये तो जो कच्ची बिल्डिंग्स को उड़ा के ले जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही रीडिंग देखी। रीडिंग स्टेशन से आते हैं, डेविस काफ़ी टॉप ब्रांड है। हवा 104 180 एक स्टेशन ने रिकॉर्ड की, 104 और 80-90 के करीब फिर रही थी हवा। 104 से ऊपर की हवा टॉर्नेडो की स्टार्टिंग स्पीड होती है, लेकिन ये विंड गस्ट थी। अगर ये सस्टेन्ड तरीके से चले तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये बताएं कि इसकी वजह क्या है? माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो बिलखुसूस विंड गस्ट चला और ये पाकिस्तान इस्लामाबाद के अलावा दूसरे इलाकों में भी, नॉर्थ में भी चला, इसकी क्या वजह है? सर, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर इस सीज़न में ड्रॉप होता है और काफ़ी स्पीड से ड्रॉप हुआ, हमें स्टेशन से पता चला, जिसकी वजह से तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हुई और आंधी और तूफान। ये प्रिडिक्टेड भी था और फिर वेदर स्टेशन ने मौके पे कुछ घंटे पहले कंफर्म भी कर दिया था कि एक्टिविटी आ रही है। सर, इम्पॉर्टेंट बात ये
कि हर जगह पे स्टील की और लूज आइटम से हमें दूर रहना होता है। दरख्त गिरे हैं काफ़ी सारी गाड़ियां भी ख़राब हुई हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आपने इससे पहले जब यहाँ पर यालाबारी हुई थी तो तब भी हमने बात की थी, तब आपने उसकी एहतियाती तदाबीर हम खैर क्या करें कि घर से बाहर ना निकलें। अब हवा चल रही है तो घर के इर्द गिर्द जो चीज़ें लगाई हैं वो हम उतार दें, मतलब ये तो सारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? जी सर, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इसी को कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, हमने अब एडेप्ट करना है। हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि हम इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें और अलर्ट्स पे नज़र रखें ताकि जानी और माली नुकसान ना हो। मई के शुरू में जो पुराने वेदर पैटर्न है उसके से मुताबिकत रखती हैं ये तब्दीलियां, या आपको लगता है कि बहुत वेरिएशन? सर मई के महीने में और अप्रैल के महीने में ये इस इंटेंसिटी की हवाएं होती हैं, लेकिन अभी हमें ख्याल इसलिए रखना है कि आबादी ज़्यादा हो रही है और पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो इन हवाओं का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। रोड पे गाड़ियाँ ज़्यादा, तंग घर बने हुए और उसकी एक्सटेंशनें करवाना, तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होगा कि आइंदा ये हवाएं तेज़ भी चलेंगी और इम्पैक्ट ज़्यादा भी करेंगी। और ये जो फेज़ है इस वक्त जिस पे से हम गुजर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? सिर्फ आज का था या अगले दिनों में भी है? सर अलर्ट आज की थी, अगले दिनों की भी अलर्ट है, हम नज़र रखेंगे और इसके बारे में अपने लोगों को आगाह रखेंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपको अब हवाओं की रफ्तार को भी मापना है, जो बारिश जिस तवातर से गिर रही है, जिस सख्ती से गिर रही है उसको भी देखना है, जो ओले पड़ रहे हैं उनके साइज़ को भी देखना है, और फिर ये जानना है कि माहौलियाती तब्दीली हकीकत पर मबनी है, ये कोई फसाना नहीं है। और अगर हमने तदारुक नहीं किया, एहतियाती तदाबीर नहीं की, तो बसा औकात ये जंगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।